बारिश का मौसम यार मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि इतनी तेज़ बारिश हो जाती है कि नीचे का जो फर्श होता है ना काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है। तो चलो यहाँ तो ड्रेनेज हमने बनाया हुआ है, स्टार्टिंग में ही हमने ये जो फर्श है ना उसको थोड़ा सा स्लोपिंग ही करवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी रेंटेड अपार्टमेंट में झेल चुके थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे भी वही कंडीशन प्रिवेल हो। तो ये जो आप रनिंग बैल्कनी देख रहे हो ये मेरे डाइनिंग और मेरे किचन दोनों से कनेक्टेड है। तो यहाँ बीच में आप देखो पार्टीशन डलवाया हुआ है, और आप में से जैसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे इसको आपने कवर क्यों किया हुआ। तो देखो अभी बारिश का टाइम है, यहाँ पे बर्तन भी धुले जाते हैं, कपड़े भी धुले जाते हैं। आप सोच करके देखो अगर मैं इसको कवर नहीं कराई होती तो मेरा कितना लॉस होता है ना। तो इसीलिए प्रिकॉशन वाइज देखा जाए तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी था। वन टाइम है लेकिन लाइफ लॉन्ग ये चलेगा मेरा। और अपार्टमेंट में क्या होता है ना कि अगर आप क्लेवर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखोगे, स्पेस को यूटिलाइज नहीं करोगे, और साथ ही साथ अगर आप नीटनेस नहीं रखोगे ना, आगे जा करके ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है पूरे घर को संभालना। वैसे इसी एरिया का आज डीप क्लीनिंग होना है, तो सबसे पहले मैं ये बारिश के पानी को हटा देती हूँ, अदरवाइज मैं काम करते करते यहाँ पे स्लिप करके गिर जाऊंगी। तो दोस्तों ऐसा है कि आप मेरे से ना डेली क्लीनिंग करवा लो भाई, मेरे से आप वीकली क्लीनिंग करवा लो, चल जाएगा। मज़ा भी आता है मुझे करने में, क्योंकि छोटा मोटा सामान रहता है, हल्का फुल्का सा हम डस्टिंग कर देते, हो जाता है अपना घर थोड़ा सा दिखने लगता है कि हाँ घर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मंथली क्लीनिंग तो आप समझ जाओ कि कोई 15-20 मिनट या 1 घंटे का तो काम नहीं है, तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे तो देने पड़ेंगे। टोटली आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कितना डेकोरेशन का सामान रखा होगा, आपके घर के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना हैवी आइटम्स रखे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं किस तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ, कैसे मैं अपने घर का ख्याल रखती हूँ, तो आज इसी वीडियो में हम पूरा कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक दिन फिक्स करके रख लेती हूँ कि किस डे में ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें जानी है। जैसे कि ये हैवी कारपेट है, तो इसको अगर मैं घर में धोऊंगी तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, अननेसेसरी का मेरा बर्डन बढ़ जाएगा। इसके साथ जो भी हैवी पर्दे हैं, जैसे ये बिटिया के रूम का, मास्टर बेडरूम का, तो इन सबको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और साथ ही साथ ये जो 10 फीट का मेरा ये पूरा पर्दा है, ऐसे मैंने 6 पीसेस ऐसे बालकनी में लगाए हुए हैं। लेकिन हर महीने तो नहीं बोल सकती हूँ, 2-3 महीने में एक बार मैं इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए देती हूँ। और जब जब मेरा ऐसा शूट का काम आता है, जब मुझे लगता है कि कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो मेरे पास एक और है ब्लू कलर का, तो वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। अब ये जो मेरा किचन है ना दोस्तों, सच बताऊं तो आप इसको मास्टरपीस बोल सकते हो। आधा से ज़्यादा जान मेरा यही खर्च हुआ है इसको बनाने में, और मेरे पूरे घर में से ना ये एक बेहतरीन जगह आपको लगेगा। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है इस जगह पे, और टचवुड मैंने अभी तक बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया है इसकी डीप क्लीनिंग करने में। हाँ, मैंने 2-3 बारी ना इसको मतलब डेली बेसिस पे क्लीन कैसे करती हूँ और किस तरीके से मैं इसको साफ़ सुथरा करके रखा, वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। लेकिन अभी तक अगर मैं डीप क्लीनिंग के बारे में बात करूँ, 2 साल होने को आए हैं, लेकिन सिर्फ ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, जहाँ पे मैंने फ्रिज रखा हुआ, बस इसी को मैं सरका देती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ, बस यहाँ तक है। लेकिन कभी भी मैं किचन साफ़ करती हूँ ना, उसके पहले मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहता है कि यूटिलिटी एरिया में जा करके एक बारी मैं चेक कर लूँ कि मैं वॉशिंग मशीन को ज़रूरत है क्लीन करने की या नहीं। तो आज डेफिनेटली मैं इसका जो भी हार्डनेस है, अंदर की जो भी गंदगी जम जाती है ना, तो इसको हटाएंगे, डी स्केल करेंगे बेसिकली। तो इस तरीके के पाउच में ना डी स्केल पाउडर आता है, जो कि बेसिकली LG का ही है पर्टिकुलरली, और छोटे छोटे पाउचेस आते हैं। एक बार में आपको एक पाउच पूरा इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले जो भी डिटर्जेंट का सेक्शन है वहाँ पे भी आप डाल लो। जो ये आप रबड़ देख रहे हो ना, यहाँ पे भी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना गंदगी यहाँ पे पूरी तरीके से इकट्ठा हो जाते। तो एक बार में ये निकल जाए, यहाँ पे भी आप डाल दो, ड्रम में भी आप डाल लो। लेकिन जब कभी भी आप इसको रन करोगे ना, तो एम्प्टी मतलब खाली होना चाहिए, और कोशिश कीजिएगा जो आपका लॉन्गेस्ट रन होना उसी में आप इसको डालो। जैसे मेरे लिए कॉटन प्लस सफिशिएंट है, और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा गर्म पानी का भी इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पे भी देखिए पैरेलली मैं काम करती रहूंगी। जब तक ये साइकिल अपना काम करेगा तब तक मैं फ्रिज के पीछे का जो भी पोर्शन है उसको अच्छे तरीके से साफ कर लूंगी। तो इसको सरकार करके सबसे पहले आगे कर लेना है। और देखिए ये एक ऐसा जगह है ना, आपको हर महीने क्लीन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ना झाड़ू या पोछा भी लगाते हो ना, तो नीचे की तरफ स्पेस काफ़ी कम रहता है, तो डेली बेसिस पे क्लीनिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस एरिया को मैं मंथ में एक बार ही ले पाती हूँ, ज़्यादा एफर्ट देती हूँ तो कमर में दर्द हो जाता है। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा हाउस हेल्पर का सपोर्ट ले लेती हूँ। नीचे जो भी दीदी फ्री रहती हैं उनको बुला लेती हूँ। पर डे के पेमेंट बेसिस पे वो आती हैं। जो भी क्रॉकरीज मुझे धुलाने होते हैं वो इस काम में मदद कर देती हैं।
तो तकरीबन 3-3.5 साल हो चुके हैं इस फ्रिज को और अभी भी इसकी कूलिंग प्रॉपर है। तो इसके पीछे का जो भी पार्ट्स है ना, इसकी प्रॉपर डस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है, इसको फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी मकड़े जाले वगैरह लग जाते हैं ना, तो इसको मंथली बेसिस पे मैं कोशिश करती हूँ पूरे अच्छे तरीके से साफ़ सफाई इसकी कर डालूँ। हल्के हाथ से ही आपको इसकी क्लीनिंग करनी है और देखो 5 से 7 मिनट बस मुझे लगे यहाँ पे। और अब यहाँ मैं आ जाती हूँ, ये जो मेरा यूटिलिटी एरिया है, देखो आज के डेट में मुझे इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यही आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि जैसे ना हम साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन जहाँ पे स्पेस बहुत ही कम होता है ना, वहाँ ना आप पसंद करोगे हर दिन के बेसिस पे झुक करके साफ़ करना, ना ही आपकी मेड पसंद करेगी। तो ये क्या होता है ना, एक तरीके का अवॉइडेबल जोन हो जाता है जिसको आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो छिपकली, कॉकरोचेस, मच्छर हमारे घर में ना इनका भी बसेरा होने लगेगा। और मेरे दिमाग में ये पर्टिकुलरली सेट रहता है कि डीप क्लीनिंग जहाँ पे तरीके से पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, चाहे पाइप की क्लीनिंग हो, ये तो मुझे करना ही है, नहीं तो मैं बदबू से परेशान हो जाऊंगी। बस इसीलिए जो भी पुराने झाड़ू हैं, डस्टर हैं, ग्लव्स हैं, जो भी रखे रहते हैं मेरे पास, मैं उनको ना डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। तो नीटनेस के साथ साथ हाइजीनिक रखना, ड्राई रखना, इस एरिया को भी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। अब बारी आती है दोस्तों कीड़े मकोड़े, जैसे कि कॉकरोचेस हैं, छिपकली हैं, तो इनको मैं किस तरीके से अपने घर से दूर रखती हूँ। तो बड़ा ही कॉमन सा ये तरीका, आप में से बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते होंगे। तो देखो आटे की लोई बनानी है, जो कि बोरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। मैं यहाँ पे 2 चम्मच गेहूं का आटा ले रही हूँ। वैसे जितनी आपको लोई बनानी है ना, उतना आप ले लो, जहाँ जहाँ आपको इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से ही आप क्वान्टिटी रखना। और 1 चम्मच जैसा मैं यहाँ पे चीनी बुरा इस्तेमाल कर रही हूँ, जो फाइन पाउडर आता है ना चीनी का, बस वही आप इस्तेमाल कीजिए। दोनों को मिक्स कर लीजिए और जरा से इसमें मिला लीजिए बोरिक एसिड। तीनों को गूंद लीजिए, छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए इनके, और उस जगह पे प्लेस कर दीजिए जिस जगह की सफाई आप डेली नहीं कर पाते हो। जैसे कि ग्रोसरी आइटम जहाँ पे आप रखते हो, वहाँ पे 3-4 बॉल्स इस तरीके से छींट दीजिए। और हाँ, छिपकली को भगाने का तरीका ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है, बहुत ही रामबाण है, असरदार है, तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों से शेयर कर दूंगी। अब ये देखिए, ये बहुत ही असरदार एक पाउडर है। अगर किचन या बाथरूम के पाइप में अगर ब्लॉकेज है तो आप ये पाउडर का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। है सस्ता, लेकिन इसका काम काफ़ी असरदार है। तो महीने में 1 बार तो इसकी ज़रूरत पड़ती है मुझे, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं ज़्यादातर रात में ही करती हूँ। ये पूरा पाउच आपको 1 बार में ही डालना होता है। 15-20 मिनट के बाद फिर आप गर्म पानी डाल दो, नाली का ब्लॉकेज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जो बदबू वगैरह जो थोड़ा बहुत निकलता है वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो आप इन्हें भी घर में रखिए और इनकी भी एक प्रॉपर जगह बना करके रखिए जब कभी भी आपको इसको स्टोर करना हो, क्योंकि देखो ये पैकेट में आता है, छोटे छोटे सैशे रहते हैं इसके। तो जो डिस्पोजेबल कंटेनर है ना या टिफिन बॉक्स है, तो इसी में आप भर करके रख लीजिए, आपको याद भी रहेगा और मंथली आप इसका इस्तेमाल भी कर पाओगे। और हाँ, रात का मेरा एक और काम रहता है, जो भी पेंटिंग वाले ब्रशेस होते हैं ना, उनको मैं तारपीन के तेल में देखो इस तरीके से डाल करके रख देती हूँ। धीरे धीरे करके जो भी इसमें ऑयल पेंट लगा रहता है वो छूटता चला जाएगा। और जब ये ब्रशेस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे तो जो तारपीन का तेल है ना, आप उसको स्टोर करके रख लीजिए। थिनर का इस्तेमाल करता है, पेंट गाढ़ा हो जाता है तो उसमें आप उसको दोबारा से डाल सकते हो। जब कभी भी घर में मंथली क्लीनिंग का काम चलता है तो ये एक जो इम्पॉर्टेंट काम है इसको भी मैं नोट डाउन करके रख लेती हूँ। जैसे कभी कभार बल्ब चेंज करवाना है, स्विचेस चेंज करवाने होते हैं, स्विच बोर्ड का ये जो आप प्लेट देख रहे हो ये टूट गया है तो इसको भी चेंज करवाना है। ये जो स्ट्रिप लाइट है जो बेड पे मेरे लगा हुआ है तो इसकी भी मरम्मत करनी ज़रूरी है। तो 2 से 3 महीने में एक बार मैं इलेक्ट्रिक का काम जो भी ज़रूरी होता है तो उसको मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। भैया आते हैं, रिपेयर करते हैं, जो भी चार्जेस हैं उनको मैं पे कर देती हूँ। तो ये था दोस्तों आज का मेरा मंथली डीप क्लीनिंग रूटीन। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा अगर आप अपने घर को अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं। तो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर्स का हम हेल्प लेते हैं, लेकिन उन्हीं ऑर्गेनाइजर्स को साफ सुथरा करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। चीज़ें खूबसूरत बनी रहे, अपनी जगह पे रहे और आपको काम करने में आसानी हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे खत्म होता है और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ यार एक लाइक मेरे एफर्ट को ज़रूर कर देना जाते जाते। अगर आप
आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल बटन है ना तो उसको प्रेस कर लोगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द ही पहुंच जाएगा। शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।